गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे बच्चों, मैं आपकी शिक्षिका श्वेता सिंह आज फिर ऑनलाइन क्लास में आ गई हूँ। राम राम जय राजा राम, राम राम जय राजा राम। गुड मॉर्निंग मैम। अरे यशु बेटा, आज तो तुम श्री रामचंद्र जी का गाना गा रहे हो। चलो आज मैं इन्हीं के बारे में बताती हूँ। बच्चों, श्री रामचंद्र जी का व्यक्तित्व ऐसे उच्च मानवीय गुणों से संपन्न था कि आज भी उनका जीवन आदर्श मनुष्य बनने की प्रेरणा देने वाला अक्षय स्रोत बना हुआ है। ये उनकी एक फोटो दिखा रही हूँ तुमको। अयोध्या के महाराजा दशरथ के वे सबसे बड़े पुत्र थे। श्री राम के भाई भरत, लक्ष्मण, शत्रुघ्न उनके साथ अत्यधिक प्रेम तथा सम्मानपूर्ण व्यवहार करते थे। ऋषि विश्वामित्र राक्षसों के उपद्रव के कारण आश्रम में यज्ञ नहीं कर पा रहे थे, इसलिए वह राजा दशरथ के पास आए। ऋषि ने राजा से राम और लक्ष्मण को मांगा। पिता की आज्ञा मानकर राम और लक्ष्मण ऋषि के साथ आश्रम पहुंचे और वहां पर आश्रम वासियों की रक्षा की। अत्याचारी राक्षसों का दमन कर उन्होंने आश्रम और उसके आसपास शांति स्थापित की। फिर क्या हुआ मैम? वो दोनों लोग वापस अयोध्या आ गए। नहीं बेटा, इसी बीच विश्वामित्र जी को जनकपुर में राजकुमारी सीता के स्वयंवर का समाचार प्राप्त हुआ। राजा जनक ने यह शर्त रखी कि शिव के धनुष को उठाकर उसकी प्रत्यंचा जो चढ़ाएगा उसी का सीता से विवाह होगा। भगवान राम ने प्रत्यंचा चढ़ाया और शिव धनुष टूट गया। इसके बाद भगवान राम का सीता जी के साथ विवाह हुआ और राम जी अयोध्या लौट आए। राजा दशरथ राम को युवराज पद पर अभिषेक कर शासन के भार से मुक्त होना चाहते थे। उनकी इच्छा अनुसार अभिषेक की तैयारी होने लगी। तभी मंथरा दासी ने कैकेयी के कान भरे। मंथरा के बहकावे में आकर कैकेयी ने राजा से 2 वर मांगे। एक वरदान में उसने पुत्र भरत के लिए अयोध्या का राज्य मांगा और दूसरे में राम के लिए 14 वर्ष का वनवास। राजा बहुत ही दृढ़ प्रतिज्ञ थे और प्रण के पालन के लिए अपने प्राण की भी चिंता नहीं करते थे। मैम, अपने दादी के मुंह से हमने ये कहानी सुनी है। हाँ मैम, पर बहुत अच्छी लगती है, बार बार सुनने का ही मन करता है। आपने तो कुछ और अच्छा चीजें बता दी। वन जाते समय उनकी भेंट निषाद राज गुहा से हुई और गुहा ने भाव विभोर होकर उनका स्वागत किया। रास्ते में ही उन्हें भीलनी शबरी मिली। उनका भी आतिथ्य रामचंद्र जी ने सहर्ष स्वीकार किया। वे छुआछूत या ऊंच नीच की भावना से किसी के साथ व्यवहार नहीं करते थे। जब वह तीनों लोग पंचवटी में कुटिया बनाकर रह रहे थे, तभी लंका के राजा रावण की बहन सुपर्णखा आई और वह रामचंद्र जी को से विवाह करना चाहती थी। इससे बहुत क्रोधित होकर लक्ष्मण जी ने उसके नाक और कान काट लिए। वह क्रुद्ध होकर रावण के पास पहुंची और रावण उसके अपमान से बहुत क्रोधित हुआ। रावण ने छल पूर्वक मां सीता का अपहरण कर लिया। रामचंद्र जी ने सीता जी की खोज की। हनुमान ने लंका जाकर सीता का पता लगाया। रामचंद्र जी ने अंगद को लंका भेजकर शांतिपूर्ण सीता जी को वापस पाने का प्रयत्न किया, किंतु घमंड में चूर रावण ने कोई ध्यान नहीं दिया। किष्किंधा के राजा सुग्रीव और अंगद, हनुमान आदि की सहायता से राम जी ने रावण से युद्ध किया और उसको परास्त किया। यह उनके स्वावलंबन तथा आत्मबल का अनुपम उदाहरण है। मैम, जब रामचंद्र जी अयोध्या नहीं थे तो वहाँ कौन था जो अयोध्या वासियों की देखभाल कर रहा था? बेटा, रामचंद्र जी की अनुपस्थिति में भरत ने अयोध्या के राज्य को धरोहर की तरह सुरक्षित रखा और शासन का संचालन किया। रामचंद्र जी के वनवास से वापस आने के बाद अयोध्या में उनका बहुत स्वागत हुआ और फिर वह राजा बनाए गए। रामचंद्र जी ने शासन की उत्तम व्यवस्था की। उन्होंने जनता की सुख सुविधाओं का इतना अच्छा प्रबंध किया कि किसी व्यक्ति को कोई कष्ट नहीं था। सब स्वस्थ, सुखी और आनंदपूर्ण जीवन व्यतीत करते थे। उत्तम भोजन, आवास, रहन सहन, शिक्षा, स्वास्थ्य, रक्षा, मनोरंजन आदि की सुविधाएं सबको सुलभ थी। कोई रोगग्रस्त नहीं था। इसीलिए राम राज्य लोक कल्याणकारी राज्य का पर्याय बन गया है। तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में राम राज्य का विशद वर्णन किया है और महात्मा गांधी जी भी राम राज्य की उत्तम व्यवस्था से बहुत प्रभावित थे। तब से लेकर आज तक सभी लोग राम राज्य की परिकल्पना ही करते हैं। मैम, क्या फिर से राम राज्य नहीं आ सकता? कैसा लगा बच्चों तुम्हें श्री रामचंद्र जी के व्यक्तित्व के बारे में सुनकर? जरूर तुम्हें उनसे प्रेरणा मिली होगी। हमारे यहाँ भी राम राज्य आ सकता है यदि हम सब मिलकर उसका प्रयास करें तो। महान लोगों के जीवन के बारे में इसीलिए आप लोगों को पढ़ाया और बताया जाता है ताकि आप लोग भी अपने जीवन में उनके मूल्यों आदर्शों को अपनाएं और चलें। कैसा लगा बच्चों? जय हिंद, जय भारत। जय हिंद, जय भारत। बहुत अच्छा लगा मैम।